Welcome viewers. Today's topic is interest on capital or calculation of interest on capital. There are three types of question are given for calculating interest on capital. Number one is when capital introduced by partner once in a year. In this case, simple interest formula will be applied for calculating interest, or interest is equal to capital amounts means principal amount, rate of interest means R, and period of capital means time PRT by 100. If period is given in months, then divided by 12. इफ पीरियड इज गिवन इन मंथ्स. इस तरीके से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट कंडीशन में. सेकेंड कंडीशन ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मोर देन वन टाइम इन अ ईयर बाय पार्टनर्स. साझेदारों के द्वारा वर्ष में एक से अधिक बार कैपिटल लगाया जाता है, और लगाने में पीरियड सिमिलरिटी नहीं है. ऐसा नहीं है कि एवरी 3 months में लगा रहा है. एज एंड व्हेन नीडेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू बिजनेसमैन और पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल बाय पार्टनर. In this case, product method of interest will be applied for calculating interest, and formula is interest is equal to total of product multiplied by rate of interest on capital divided by 100 into 12. अब इस फॉर्मूला में हमारे सामने में दो टर्म है, टोटल एंड प्रोडक्ट. टोटल मीन्स टोटलिंग करना है किसका, तो प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल प्लस प्रोडक्ट आइटम. प्रोडक्ट मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई पीरियड ऑफ capital means multiplication result of amount and period is equal to product. इस तरीके से यहां पर कैपिटल so many times इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल अमाउंट so many times मिलेगा, पीरियड डिफरेंट नेचर का हर एक का निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से बार बार प्रोडक्ट निकलेगा. सभी प्रोडक्ट की टोटलिंग करेंगे तो कहलाएगा हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, रिजल्ट निकल जाएगा. थर्ड कंडीशन ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज वेल एज विथड्रू बाय पार्टनर्स टाइम टू टाइम. मतलब हमारे कहने का है कि जब बिजनेस में पार्टनर के द्वारा कैपिटल समय समय पर लगाया भी जाता है और जरूरत पड़ने पर, जरूरत न रहने पर बिजनेस से निकाल भी लेता है. तो जब बिजनेस में जरूरत होती है, सीजनल मान लीजिए हम बिजनेस करते हैं, या ऐसा कोई सर्कमस्टांस बिजनेस में आ जाता है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, और फिर अदर पीरियड में उस कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम विड्रॉ भी कर लेते हैं. एक्चुअली बैंक में जब कस्टमर्स डिपॉजिट और विड्रॉवल करते हैं तो उसी टेक्निक से, उसी फॉर्मूले से जब इंटरेस्ट निकाला जाता है, जिस तरीके को हम यहाँ पर इस मेथड में कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने में रखेंगे. यहाँ पर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड विल बी अप्लाई फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 into 12. अब यहां पर भी जो प्रॉब्लम का पॉइंट है दैट इज टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट. टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल प्लस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट. दोनों का कॉम्बिनेशन या संयोग से हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट आता है. अब इसमें टोटलिंग तो हम जानते हैं करना, बशर्ते कि हमारे पास में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाए. तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस कैपिटल अमाउंट, हर एक कैपिटल इंट्रोडक्शन के बाद या विड्रॉवल के बाद जो अमाउंट बैलेंस रिमेनिंग बच जाता है कैपिटल का, दैट इज नोन एज बैलेंस कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस पीरियड ऑफ कैपिटल. अब वो पैसा जो हमने लगाया है बिजनेस में,
आखिर कितने दिन हमारा वो अमाउंट रिटेन का करके रखा, बिजनेस में रहा, उसी पीरियड के लिए इंटरेस्ट हम निकालेंगे। जैसे बैंक में कस्टमर्स, मान लीजिए बैंक अकाउंट ओपन किया 1 जनवरी को 1 लाख रुपए से, और फिर नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी को, 1 फरवरी को वो विथड्रू कर लेता है 20,000। इट मीन्स 1 लाख रुपए पर जस्ट 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट पीरियड में जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 80,000 से होगा। अब 80,000 के बाद मार्च महीने में 1 मार्च को वो और 60,000 इंट्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब 80,000 पर भी इंटरेस्ट जस्ट 1 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट फिर हमारा 1,40,000, 1,40,000, क्योंकि 60,000 इंट्रोड्यूस कर दिया और 80,000 पहले से था, टोटल 1,40,000 का नेक्स्ट पीरियड के लिए जब तक वो पैसा रिटेन करके रहेगा बैंक में, हमें बैंक इंटरेस्ट देती है। एकदम सेम बेसिस है, सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन केस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज वेल एज विथड्रू बाय पार्टनर्स। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट an example to calculate interest on capital by product of balance method. Example is A and B started partnership business with rupees 10,000 and rupees 12,000 on 1st January 2019. A further introduced rupees 5,000 on 1st May and rupees 4,000 on 1st September, and also withdrew rupees 3,000 on 1st April and rupees 2,000 on 1st July. B, another partner, also introduced. First of all, they introduced on 1st January rupees 12,000 and then also introduced rupees 20,000 on 1st August and withdrew rupees 15,000 on 1st July and rupees 4,000 on 1st September. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum and capital ratio also of A and B on 31st December 2019. In this example, 2 points to be calculated. Number 1, interest on capital, and number 2, capital ratio. यहाँ पर पार्टनर बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है और निकाल भी ले रहा है, इसलिए किस अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम रेशियो के लिए यूज करें, तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट सुटेबल नहीं है। इसी कारण से जो हमारा प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा उसी बेसिस से हम रेशियो या कैपिटल रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा कैपिटल रेशियो होगा। अब इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करना, 1 by 1। यहाँ हमारा ए का बैलेंस का प्रोडक्ट निकलेगा और यहाँ पर से बी का निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में डेट जितने भी हैं उसको सीरियली या ऑर्डर में अरेंज करके लिख देना है, ए का हो चाहे बी का हो। तो यहाँ ए का जो डेट्स है वो सबसे पहला डेट है 1 जनवरी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद दूसरा डेट है हमारा 1 मई को, फिर 1 सितंबर को, और निकाल रहा है कब, तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई। इसी तरीके से बी के डेट को देखें तो 1 जनवरी के बाद 1 अगस्त है, 1 जुलाई है और 1 सितंबर है। इसका मतलब हमारा जनवरी है इस क्वेश्चन में, जनवरी के बाद फरवरी मार्च कहीं नहीं है इंफॉर्मेशन में, अप्रैल है, मई है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। तो इन ऑर्डर हम मंथ्स को यहाँ अरेंज करके लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन और मंथ्स गिवन इन क्वेश्चन। इसके बाद में हम ए के पॉइंट को पहले लेते हैं। ए के अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड अमाउंट्स विथड्रू एज कैपिटल के अमाउंट को हम देखेंगे क्वेश्चन में और उसे हम लिखेंगे। इंट्रोड्यूस करता है तो पॉजिटिव साइन है, उसका अमाउंट कैपिटल का है, और निकालता है तो जस्ट निगेटिव है, इसलिए निकालने को हम माइनस से इंडिकेट करें। इंट्रोड्यूस को प्लस लिखें या ना लिखें, प्लस तो ट्रीट किया ही जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने कब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो 10,000 on 1 जनवरी। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन कब है,
तो 5,000 ऑन 1st में, नेक्स्ट 4,000 ऑन 1st सितंबर, तो 3 टाइम्स उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, 1st जनवरी, 1st मई एंड 1st सितंबर। और निकाला कब कब है, तो 3,000 ऑन 1st अप्रैल यहां पे निकाला है। उसके बाद में 1st जुलाई को 2,000 रुपए, तो जुलाई में यहां पर 2,000 रुपए निकाला है। इस तरीके से उसने जो भी इंट्रोड्यूस किया और निकाला उसका बैलेंस अमाउंट देखेंगे कि आखिर कौन सा पैसा और कितने दिन हमारा बैलेंस रहा है। तो बैलेंस में जब हम डिपॉजिट 10,000 किए तो उस डेट से हमारा बैलेंस 10,000 आ गया। फिर नेक्स्ट पीरियड में हमारा विथड्रॉवल है 3,000 से, तो 10 में से 3,000 रुपए विथड्रॉ कर लिए, तो नेचुरली हमारा बैलेंस आ गया 7,000। बट दिस बैलेंस इज ऑफ पॉजिटिव नेचर और डिपॉजिट नेचर। 10,000 में 3,000 निकाला तो अभी भी हमारा 7,000 रुपया डिपॉजिट में। फिर 5,000 इंट्रोड्यूस किया तो बैलेंस अमाउंट 12,000, माइनस 2,000 विथड्रॉवल है, तो 12 में से 2,000 निकाल लिया तो बैलेंस हो गया हमारा बिजनेस में हमारे रिटेन्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल 10,000। और फिर 4,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया तो 14,000 हो। अब इसी के पीरियड को कैलकुलेट करें, ये बैलेंस अमाउंट हमारा कब से कब तक रहा, तब जस्ट यहां से यहां तक, इस पीरियड से यहां तक। तो यहां मतलब 1st जनवरी टू 1st अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। ये अमाउंट कब तक रहा, तो 1st अप्रैल टू 1st मई, मींस अप्रैल मई नहीं, अप्रैल जस्ट अप्रैल है, मई तो 1st अप्रैल है, तो जस्ट 1 मंथ। ये अमाउंट कौन कब तक रहा, तो यहां से मई से लेकर के जुलाई तक, मई एंड जून। फिर ये अमाउंट कब तक रहा, तो जुलाई से सितंबर तक, जुलाई अगस्त। और ये सितंबर वाला अमाउंट हमारा अप टू दिसंबर कोई चेंज नहीं आया, दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सितंबर 1st है इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। फाइनली अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो टोटल ऑफ मंथ्स को देखेंगे, ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो टोटल ऑफ मंथ्स ऑलवेज इक्वल टू 12, तो 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12, हमेशा ये 12 महीने आएगा, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इंटरेस्ट का पूरे ईयर का है। तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है कि जो हमने मंथ कैलकुलेट किया वो सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट। और प्रोडक्ट मीन्स आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट एंड बैलेंस पीरियड। 10,000 इंटू 3 30,000 पॉजिटिव है, 7,000 इंटू 1 7,000, 12,000 इंटू 2 24,000, 10,000 इंटू 2 20,000 एंड 14,000 इंटू 4 56,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज 1,37,000। इस तरीके से हम एक इंटरेस्ट को अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला में जैसा कि बतलाए टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज 1,37,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, बाय 100 into 12 amount of interest rupees 1,146.67 rupees, or in nearest rupee 1,142 rupees। इसी तरीके से बी के अमाउंट को देखेंगे। बी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस कर रहा है 1st जनवरी को, एंड देन इंट्रोड्यूस कर रहा है वो 1st अगस्त। इसके बाद विड्रॉ कब कब कर रहा है, तो 15,000 एंड 1st जुलाई, 1st जुलाई में 15,000, और फिर 4,000 ऑन 1st सितंबर, सितंबर 1st को 4,000। इस तरीके से डिपॉजिट विड्रॉवल चारों का चारों देखिए हम आपके सामने टिक कर लिए, मतलब रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसके बैलेंस अमाउंट को देखेंगे। जब हमने 12,000 डिपॉजिट किया, इंट्रोड्यूस किया, तो 12,000 बैलेंस है, उसमें से कब निकाल लिया, तो 15,000 1st जुलाई को निकाल लिया, तो 12,000 हमारा कैपिटल था, 15,000 विड्रॉ कर लिया, तो निगेटिव पोजीशन आ गया -3,000। फिर अगस्त में हमने 20,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जब हमारा 3,000 निगेटिव था 20,000 पॉजिटिव होने जा रहा है, तो नेचुरली हमारा रिजल्ट बच गया 17,000 पॉजिटिव। और फिर हमने विड्रॉ कर लिया 4,000, आउट ऑफ 17,000 4,000 विड्रॉ करेंगे तो हमारा बैलेंस पोजीशन हो जाएगा 13,000। अब ये अमाउंट कब से कब तक रहा, इस डेट से इस डेट तक, इस डेट का मतलब है जुलाई,
8 जुलाई तक। तो 1 जनवरी टू 30 जून मीन 6 मंथ्स। ये रहा हमारा इस डेट से इस डेट तक, जुलाई टू अगस्त मतलब जस्ट 1 मंथ। ये अमाउंट रहा हमारा अगस्त टू सितंबर जस्ट 1 मंथ। और ये अमाउंट जो बैलेंस आया वो हमारा सितंबर टू दिसंबर मीन्स 4 मंथ्स। मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ऑफ बैलेंस एंड पीरियड इक्वल टू 12,000 into 6 72,000, 3,001 into 1 equal to 3,000 but it is in minus negative, 17,000 into 1 equal to 17,000 positive, 13,000 into 4 equal to 52,000. Total of this product amount is rupees 1,38,000. This will be the base for calculating interest or B's capital of interest. The B's capital interest equal to 1,38,000 is the balance of product amount into rate of interest 10 by 100 into 12 rupees 1,150. ये तो बात हो गई हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज वेल एज विथड्रू। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आता है कि जब हम बार बार पूंजी लगाते हैं और निकालते हैं तो किस अमाउंट को हम कैपिटल रेशियो के रूप में ट्रीट करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में मोर देन वन पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पर इस कारण से किसी अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम बेस नहीं ले सकते हैं, कारण कि वहां पर डिपॉजिट इंट्रोड्यूस्ड भी है और विड्रॉवल भी है। दैट्स व्हाई टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट विल बी बेस फॉर रेशियो पर्पस ऑफ कैपिटल अमाउंट। यहाँ पे ये याद रखना है, जो हमारा बैलेंस अमाउंट का टोटल आया यही कैपिटल रेशियो का बेस होगा। इसी कारण से देखिए हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो कैलकुलेट किए हैं। ए का है हमारा 1,37,000, बी का है 1,38,000 और रेशियो मीन्स होता है लोएस्ट फॉर्म। सिंपल रेशियो का मतलब यही होता है कि इसका लोएस्ट फॉर्म में जब हम कैलकुलेट किए, लोएस्ट इंटीजर फॉर्म नॉट इन फ्रैक्शन, तो हमारा आ गया 137:138। उनका कैपिटल रेशियो है 137:138। नाउ in next video I am going to discuss guarantee of profit topic. गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। थैंक यू।